सबको जय मसीह की। जैसे हम देखते कि वैसे हम बहुत पुराने हैं, मगर जब प्रार्थना करते समय लगता नहीं कि हम इतने पुराने हैं। हमारी प्रार्थना भी ऐसी सूखी सूखी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना सूखी सूखी, जैसे अगर किसी में सेब में या संतरे में अगर रस नहीं है तो सूखा, कोई फायदा नहीं। तो हमारी प्रार्थना जब करते समय लगता है कि प्रार्थना में सबसे पहले अगर प्रभावशाली प्रार्थना हमें करनी है, तो प्रभावशाली मतलब एक ताकतवर प्रार्थना चाहिए हमें, तो उसमें दो बातें होती है। अगर प्रभावशाली प्रार्थना, दो बातें। पहला, परमेश्वर की तरफ से एक बोझ आना, पवित्र आत्मा की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से बोझ आना। जब तक बोझ नहीं आएगा हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना फिर कैसे होगी? सिर्फ मुंह तो हिलेंगे हमारे, मगर क्या है, वो प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी। हमारे शब्द तो मुंह तो हिलेगा, अगर जो बोझ परमेश्वर का आत्मा बोझ देता है, फिर वो प्रार्थना की बात ही अलग है। सबसे पहले क्या देना है? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर उन विषयों के लिए जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए? पहले बोझ। अगर बोझ नहीं है तो हम प्रार्थना जैसी होनी चाहिए नहीं कर पाएंगे। वो फिर बस टाइम पास वाली प्रार्थना होगी। अभी देखना, जिन माताओं बहनों के यहाँ दर्द होता है बच्चे के समय, वो दर्द फिर क्या हो जाता है? खुशी में बदल जाता है। तो जो बोझ वाली प्रार्थना होती है, दर्द वाली, आंसू वाली, वो हमारी प्रार्थना फिर क्या है? खुशी में बदल जाती है। अगर वो बोझ वाली प्रार्थना नहीं है, तब तक फिर हम वो अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हमारी प्रार्थना कैसी होती है? सूखी सूखी। सबसे पहले बोझ होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमें उन जैसे मान लो अभी कलीसिया की हालत खराब है, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बोझ देगा। हम उसके लिए फिर क्या है? आंसू। आपने देखा होगा एक बार, जब तम्बू जो पहले जो मंदिर था, वो उस समय के लोगों ने क्या करा? उसको जला दिया, लूट के ले गए। तो जब परमेश्वर के दास ने सुना तो वो क्या करने लगे? रोने लग गया कि मेरे यरूशलेम की दीवारें, उसकी शहरपना टूटी, जली हुई, फाटक जले हुए। उसके अंदर क्या आया? दुख आया, बोझ आया। वो क्या करा? कितने समय तक प्रार्थना में बैठ गया। तो जब तक ये परमेश्वर का बोझ नहीं आता, तब तक हमारी प्रार्थना, अगर जो हृदय से प्रार्थना होती है, वो बाप तक पहुंचती है। नहीं तो हमारी प्रार्थना ऐसी सूखी सूखी प्रार्थना है। और दूसरा, पहला तो है बोझ, दूसरा प्रार्थना करते समय विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास। हम प्रार्थना तो करते, हमारे अंदर विश्वास नहीं है। तो अगर ये दो बातें होगी, एक पहला बोझ और दूसरा विश्वास, तभी हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभावशाली, ताकतवर, शक्तिशाली प्रार्थना बन सकती है। अभी देखो, अगर हमें विश्वास नहीं है, परमेश्वर के प्रार्थना तो हम कर रहे हैं और विश्वास नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं और विश्वास नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? परमेश्वर का अपमान। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं और विश्वास नहीं है, इसका मतलब हम परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? अपमान। तो ये दो बातें बहुत जरूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक, परमेश्वर का दिया वो बोझ, और दूसरा, प्रार्थना जब देता है परमेश्वर, तो वो कैसे करनी है? विश्वास के साथ। अगर विश्वास, हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए भी प्रार्थना कर, हमें एक विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, हमारी प्रार्थना खोखली प्रार्थना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थना कैसी हो? जैसे हम शरीर के लिए सांस लेते हैं, सांस। अभी ये बताओ, सांस लेने के लिए कोई सी किताब पढ़नी पड़ती है क्या?
सांस लेने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, हाँ? कुछ सीखना पड़ता है। सांस, अभी आपने कभी भी सुना होगा, हम जो सांस लेते हैं इसके लिए किसी से सीखना पड़ता है। अगर जिस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत है, उसका मतलब क्या है? बहुत खतरनाक उसके शरीर में एक चिन्ह है कि अगर वो सांस नहीं ले पा रहा। समझ में मैं जो बोल रहा हूं आ रहा है? जो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत उसके ऊपर बहुत खतरनाक कोई घटना घटने वाली है। जो व्यक्ति सांस नहीं लेता तो पता उसकी हालत कैसी होती है। कभी अनुभव किया है? अगर सांस नहीं आती तो मछली की तरह तड़पने लग जाता है वो। उसी तरह हमारी प्रार्थना एक सांस की तरह है। सांस, अगर हम मान लो एक व्यक्ति सांस नहीं ले रहा, यानी कि हमारे अंदर जो प्रार्थना नहीं है, बोझ वाली, विश्वास वाली, यानी कि हमारा कोई ना कोई बीमारी है हमारे अंदर। अगर वो बोझ नहीं आ रहा, प्रार्थना में बोझ, और दूसरा प्रार्थना विश्वास वाली नहीं है, तो इसीलिए एक आयत पढ़वाना चाहूंगा मैं। क्योंकि अगर हमें सांस लेने में तकलीफ है, इसका मतलब ये कोई भयंकर बीमारी का संकेत दे रही है हमें। किसका दे रही है? छोटी मोटी नहीं। अगर सांस नहीं आए तो बंदा क्या है? वो खत्म। उसी तरह प्रार्थना करते समय हमें बोझ नहीं है, यह विश्वास नहीं है, तो ये दो बातें बहुत जरूरी होनी चाहिए अगर हमारी प्रार्थना ताकत वाली होनी तो। पहला क्या होना चाहिए? हाँ? बोझ। क्योंकि आज अगर देखें तो कलीसिया में किसी को बोझ नहीं है। क्या नहीं है? बोझ। अभी देखिए कितने ये लोग जा रहे हैं, बोझ नहीं है। एक बोझ आना है, प्रभु ये तेरी बनाई सृष्टि है, कैसे शैतान ने गुमराह करा है। बोझ आना चाहिए। प्रभु तेरी कलीसिया में इतने सुनने के बाद भी लोगों में बदलाव नहीं है। बोझ, ये बोझ परमेश्वर ही देता है। प्रभु मेरे बच्चे आज मेरे कहने पर नहीं, तेरा भय नहीं, एक बोझ आना चाहिए। क्योंकि अगर बोझ वाली प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे और विश्वास के साथ, वो प्रार्थना फिर ताकत वाली प्रार्थना। क्योंकि अगर हमारे नाम के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, बस सिर्फ शब्द ही हिल रहे हैं, ये प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं जाएगी। हमारे हृदय की गहराई से जो प्रार्थना होती है वही बाप के तक पहुंचती है। इसलिए एक आयत पढ़वाना चाहूंगा मैं, निकालेंगे हम इब्रानियों इब्रानी 5 उसका 1 से पढ़े। अभी दो बातें समझ में आई है। पहला क्या होना चाहिए? हाँ? ये सब ये गोला है ना, ये समझ लो प्रार्थना हमारा गोला ही है। गोला का मतलब आधा तो ये परमेश्वर ने बोझ दिया है हमें, फिर आधा ये हमारी प्रार्थना विश्वास के साथ होनी चाहिए, तभी ये प्रार्थना क्या होगी? पूरी होगी। पहले परमेश्वर बोझ देगा, फिर उस बोझ को हम लेकर उस प्रार्थना को विश्वास के साथ करना। अगर विश्वास के साथ हम प्रार्थना नहीं कर रहे, इसका मतलब हम परमेश्वर का अपमान, का मतलब कि बाप तू तो हमारी जरूरत पूरी नहीं करेगा, हमारा ये पृथ्वी का ये बाप यही हमारी पूरी करेगा, उसका हम क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए एक आयत पढ़वाना चाहता हूँ, पढ़ेंगे वो। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। लिखा है हर एक महायाजक मनुष्य में से ही लिया जाता है। आगे पढ़े। और मनुष्य ही के लिए, दो भी पढ़े, वे अज्ञानों, आगे पढ़ते जाए। हाँ, वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वे आप भी निर्बलता से घिरा है। जो महायाजक है वो मनुष्य में से इसलिए लिया जाता था
कि वो खुद लिखा है ना, और वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की तरफ से लिया है। तो लिखा है इसलिए कि वे आप भी निर्बलता में घिरा रहता है। आगे इसको मैं फिर क्लियर करूंगा, आगे पढ़े। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। क्योंकि जो महायाजक होता था, जैसे वो लोगों के लिए बलि चढ़ाता था जब पापी होके आते थे पाप, वैसे ही लोगों के लिए, वैसे ही वो अपने लिए भी चढ़ाता, क्योंकि उसके में अंदर भी क्या है, कमियां है। आगे, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। ये महायाजक का पद, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। ये हारून को भी परमेश्वर ने ही ठहराया था। तो जब तक ये आदर का पद जब तक परमेश्वर नहीं ठहराता, तब तक कोई अपनी मर्जी से नहीं लेता। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। अब जो हमारा यीशु मसीह है, उसने भी महायाजक की बड़ाई जो पद है अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था। मतलब उस यीशु मसीह को भी महायाजक का पद लिखा है। वैसे ही मसीह ने भी हाँ, महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, हाँ, पर उसको उसी ने दी, उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। मतलब ये यीशु मसीह को भी याजक का पद उस परमेश्वर ने ही दिया था। आगे, इसी प्रकार वे दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। ये इतना हमने पढ़वाया है, ये इसलिए पढ़वाया, इसको हम साथ अब मिला के पढ़ेंगे साथ। हाँ, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, इधर हम पढ़ते हैं, उसने यानी कि यीशु मसीह ने, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से और पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। ये जो हम पढ़ते समय जो मैंने दो बातें बताई, पहला क्या होना चाहिए, बोझ, और दूसरा विश्वास। अगर हमारे अंदर बोझ नहीं है, इधर लिखा है यीशु मसीह के बारे में, उसने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, क्योंकि जिसके अंदर बोझ होगा वो ही आंसू बहा कर प्रार्थना कर सकता है। आंसू जब ही आएंगे जब हृदय से प्रार्थना होगी, नहीं तो ऊपर शब्द की प्रार्थना होगी तो वो क्या हुआ। कभी कभी तो अभी मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया हम जो प्रार्थना करते हैं ना, हमें भी नहीं पता कि हम क्या शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, होश में प्रार्थना नहीं कर रहे। जब हमें नहीं पता तो वहां तक कैसे पहुंचेगी। मगर जो हृदय की प्रार्थना होगी, लिखा ना उसने पढ़ते हैं, और आंसू बहा बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमारी प्रार्थना जो है कैसी होनी चाहिए, भक्ति के साथ, भय के साथ। जैसे लिखा बोझ, अगर बोझ होगा हमारे अंदर, सबसे पहले परमेश्वर मैंने बताया गोले में, जब तक वो बोझ नहीं देगा, इधर लिखा है ये गोला जो है, पहले परमेश्वर क्या देगा, हमें बोझ देगा। और जब बोझ देगा तो हम जब प्रार्थना में बैठेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, एक विश्वास के साथ। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास के साथ हम प्रार्थना नहीं कर रहे, इसका मतलब हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। इसलिए जब बैठे चरणों में एक विश्वास के साथ बैठे। अगर हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं है, बोझ वाली नहीं है, और दूसरी विश्वास वाली नहीं है, तो बाकी सब ऐसी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह पाखंडी बोलते हैं उनको। बाकी दूसरी प्रार्थना को क्या बोलता है, वो पाखंड कर रही है। क्या कर रहे हैं, जैसे पिछली बार हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने, वो जो दिखावा कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो बाकी प्रार्थना हमारी दिखावे वाली है। अगर बोझ नहीं है और विश्वास नहीं है, बाकी वो क्या है, हम पाखंड कर रहे हैं।
अभी समझ में आया है? क्योंकि बोझ होगा हमारे अंदर, जो प्रभु पवित्र आत्मा जब बोझ देता है वो प्रार्थना की फिर बात ही अलग होती है। अगर बोझ नहीं है तो हम क्या करेंगे? टाइम पास। कैसे करेंगे हम? टाइम देखेंगे, हाँ चलो हो गया 10 मिनट, अब उठ जाओ। अगर बोझ के साथ बैठोगे आप उठोगे नहीं, आप उठोगे नहीं बोझ के साथ बैठोगे तो। इसलिए हमें जबरदस्ती क्या करना पड़ रहा है? अभी चैन प्रार्थना हो, सुबह की प्रार्थना, ताकि कैसा ना कैसे इनको प्रार्थना में हम क्या करें? मजबूत करें। मगर क्या है, बहुत से तो बोलते नहीं भैया नहीं होती, नहीं होती, कोई बात नहीं। हम चाहते हैं, पूरा यत्न है कि आप मजबूत बने। कुछ लोग बोलते कि भैया ये चैन प्रार्थना कब तक चलेगी? मैंने कहा आप बताओ, अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर हम दूसरों को टाइम दें। क्योंकि जब तक ये प्रार्थना नहीं है तो हम एक पाखंडी प्रार्थना, हमारी बोझ नहीं है तो आइए हम अपने विषय में जाएंगे। आज इधर हमने पढ़ा है, यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आए थे, लिखा है उसने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर। आपने देखा होगा जब जिसको पेट में दर्द होता है, माता या बहनों को, वो कैसे करते? वो ऊंचे शब्द से क्या करते? चिल्लाते। वैसे अगर हमारे अंदर दर्द होगा ना, प्रभु मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया के भाई बहन, मेरे आसपास के लोग चिल्लाएगा, बाप ये क्या हो रहा है, शैतान को बर्बाद कर रहा है। तो वो क्या करता था? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार और आंसू बहा बहा कर उसे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उसको पता यही बचा सकता है। हम भी, मेरे बच्चों को यही बचा सकता है, मेरी कलीसिया के भाई बहनों को यही बचा, भी शैतान के फंदे में आ गए, भी यही बचा सकता है। तो हम क्या करें? जब प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से प्रार्थना की, तो लिखा है ना, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हमारी प्रार्थना कैसी? हमारी प्रार्थना क्या भक्ति वाली है क्या? लिखा है उधर, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। किसके कारण सुनी गई? हमारी प्रार्थना है क्या? भक्ति के साथ हम बैठते हैं क्या? हम तो ड्रामा वाली प्रार्थना है, पाखंडी वाली प्रार्थना है, ढोंगी दिखाने वाली प्रार्थना। मगर ऐसी प्रार्थना के कारण ही उसकी क्या हुई है? सुनी गई है। तो आइए हम अपने विषय में मत्ती निकालेंगे, मत्ती 6, उसका 5 से लेके 15 तक पढ़े और ध्यान से सुनना। सब हमने बहुत बार सीखा, ये पढ़ा है, पढ़े। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु इसको ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, समझाना पड़ेगा? बिल्कुल साफ लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना। कपट के मतलब प्रार्थना भी मन में कपट रख के करते हैं। कपट का मतलब लोगों को दिखाने के लिए। आगे लिखा ना, वो फरीसी लोग ऐसे ही थे, वो लिखा, इसलिए उनको बोला है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अभी देखना, बहुत से लोगों को मीटिंग में प्रार्थना करना अच्छा लगेगा, घर में अकेले में प्रार्थना नहीं होती। यहाँ तो कर लेंगे मगर घर में, तो इसलिए लिखा है उनको सभाओं में और सड़कों पर और मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। कहां पर अच्छा लगता है? जहां लोग देखे, मगर अकेले में तो होती नहीं है। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अगर ऐसा है तो तुम अपना प्रतिफल पा चुके। अगर तुमको प्रार्थना सभाओं में अच्छी लगती है, सड़कों पर मोड़ों पर इधर ही प्रार्थना, तो इसका मतलब तुमने अपना प्रतिफल पा लिया। आगे इसको 15 तक पढ़ना हमें। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। असली प्रार्थना यही है, कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हम तो क्या करते हैं, संडे को तो अच्छी तरह, बाकी तो
गोलमोल। असली प्रार्थना कहाँ है? अपने घर में जा द्वार बंद करके, जो गुप्त में है वो है असली प्रार्थना। वो तो हमसे नहीं होती। आगे तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आगे प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा बोलेंगे तभी वो सुनेगा। क्योंकि हाँ। वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, अभी समझ में आया है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना सिखाई थी कि तुम इस तरीके से प्रार्थना किया करो। कितनी बार सुना है ना हमने ये? पहली बार सुन रहे? क्या बोला? वो 9 द्वारा पढ़े। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने पढ़ा सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। मतलब कहने का यानी कि जब भी हम प्रार्थना में बैठे तो यही शब्द हमें रिपीट नहीं करना। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बार बार जब भी बैठते यही शब्द रिपीट करें। हमें ये रिपीट करने के लिए नहीं बोला, बल्कि इसमें से क्या है, कुछ बात सीखने के लिए प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। इधर हमने 2 बातें देखी थी शुरू में। कौन कौन सी बातें? प्रार्थना में 2 बातें क्या होनी चाहिए? अगर बोझ नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते, और दूसरा, अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके साथ विश्वास भी होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो यानी कि हम प्रभु का क्या कर रहे हैं? एक अपमान ही कर रहे हैं, एक तरह का, कि पता नहीं देगा नहीं देगा, सुनेगा नहीं सुनेगा। तो 2 बातें हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर कहा है, प्रार्थना के बारे में बोलता है। एक बार वो फिर पढ़ के फिर हम आगे जाएंगे। 9, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस रीति से प्रार्थना किया करो, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को ये प्रार्थना क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या? हाँ, पढ़े। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, इधर हम जब इसको जो हमने 5 से लेके 15 तक पढ़ा है, इसमें हमें प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाना, उन्हें ये सिखाने को, यानी कि यहाँ पर पढ़ते समय कुछ बातें हम इसमें पकड़ेंगे। कि हमें कैसी प्रार्थना नहीं करनी, वो हमें यहाँ पर सिखा रहा है। एक तो यहाँ पर है कि तुम्हें कैसी प्रार्थना करनी, कि लिखा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इसमें से ही हम सीखेंगे कि हमको कैसे प्रार्थना नहीं करनी, इसी में ही सीखेंगे हम। एक तो कह रहा है प्रार्थना ऐसे किया करो, और उसी में से हम क्या सीखना है, उसमें ये भी दिखा रहा है कि वो ऐसी प्रार्थना नहीं भी करना। एक तो ऐसी प्रार्थना करो और एक ऐसी नहीं करना है। नहीं करने में हम वो 2 बार देखेंगे। 5 निकाले, इसका 5 पढ़ेंगे। एक तो कह रहा है ऐसी प्रार्थना किया करो, और शुरू में 5 में क्या कह रहा है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। आगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर,
तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, इसमें हमने दो बातें देखते हैं। प्रभु कहता है 9 में कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, मगर उससे पहले कहता है 5 में, 5 दोबारा पढ़े तभी समझ में आएगा। ध्यान से अगर कोशिश करोगे, पवित्र आत्मा ही आपको समझा सकता है। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। हाँ, इधर लिखा शुरू में, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, यानी कि प्रार्थना करता, कपटी का मतलब पाखंडी की तरह। वो लिखा ना पाखंडी, जो फरीसी लोग जो होते थे उस समय, वो लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में प्रार्थना करते थे। कैसे करते थे? सभाओं में दिखावा करके। तो ऐसी प्रार्थना करने से तुम्हें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे शुरू की वो जो 2 बातें हैं, एक तो होता है बोझ और दूसरा विश्वास। तो आज अगर हम देखेंगे तो ये शास्त्री फरीसियों के बारे में हम ज्यादा करके, प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादा करके उनको ही, पाखंडी के बारे में उनको बहुत, हमें बाइबल में पढ़ेंगे तो उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो ये 5 और 6 में पढ़ते समय जैसे जैसे हम सुसमाचार को आगे पढ़ेंगे तो यीशु ने ये पाखंड के बारे में बहुत ज़्यादा, ये पाखंडी जो फरीसी थे बहुत बोला इनके बारे में, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे, इनके अंदर बहुत सी बातें अच्छी भी थी, बहुत सी बातें अच्छी थी। अच्छी का मतलब ये हफ्ते में 2 बार प्रार्थना भी करते थे, उपवास भी रखते थे, परमेश्वर का वचन का अच्छा तरह इनको ज्ञान भी था। इधर ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। इनके अंदर क्या क्या कुछ बहुत बातें अच्छी भी थी। इनके अंदर क्या क्या अच्छी थी? शब्द के दिन को अच्छी तरह मानते थे, आराधनालय जाना कभी ये चूकता नहीं था इनका, हमेशा कुछ भी काम हो पहुंच जाते थे। कहां पर? आराधनालय में पहुंच जाते थे। दूसरा, हफ्ते में 2 बार उपवास भी रखते थे। तीसरा, दशवांश भी देते थे बराबर। आगे, अगर घर में इन्होंने सौंफ या जीरा बोया है उसका भी दशवांश देते थे। ये क्या क्या खूबी थी इनके अंदर? कभी छुट्टी नहीं करते थे, कुछ भी काम हो सभा में जाते थे शब्द के दिन। आगे, हाँ, और आगे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। किन के अंदर ये खूबी थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में, उनके पाखंड के बारे में बहुत कुछ बताया। अगर पढ़ेंगे तो हम मत्ती 23 में जाओगे ना, सब उनके बारे में लिखा है। तो यहां पर जब पढ़ते समय तो लिखा कपटियों के समान ना हो। वो क्या करते थे? उपवास भी रखते थे, प्रार्थना में भी जाते थे, और दशवां अपने घर में जो बोया है स्पेशल सौंफ उसका भी 10 प्रभु के दास आते थे, लो जी ये भी लो। यानी कि बहुत वफादार थे। मगर वो क्या थे? वो उनके अंदर कमी क्या थी? वो दिखावा ज्यादा करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, एक आयत पढ़ेंगे हम, यूहन्ना सुसमाचार। इनको बाइबल का गहरा ज्ञान भी बहुत था इनको। कभी भी चूकते नहीं थे ये सभा में जाने में। निकालेंगे बेटा, यूहन्ना 12 का 43 पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हाँ, यही थी उनके अंदर। क्या था उनके अंदर? यही था उनके अंदर। क्या था? क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। समझ में आया है? नहीं आया ना? उनके अंदर कमी क्या थी? प्रार्थना में बराबर जाते थे, हफ्ते में 2 बार उपवास भी रखते थे, और
परमेश्वर का पूरा जो उनका वचन का ज्ञान भी था और उनकी सोच भी अच्छी थी, कोई सोच उनकी बेकार नहीं थी, अच्छा था। मगर वो करते क्या थे, वो है मेन। उनका पता क्या था, सब कुछ दिखावा था। क्या था? क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यानी कि वो लोग क्या करते थे, मनुष्य की उनसे जो मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर प्रशंसा करे ना करे, मनुष्य हमें प्रशंसा हमारी करे, ये दिखाना चाहते थे वो। कुछ समझ में आया है? ये इनको बोलते पाखंडी। इनको क्या बोलते हैं? पाखंडी। आज बहुत से चर्च में, एक दो में नहीं, बहुत से चर्चों में यही होता है। वो सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा पाना नहीं चाहते। किसकी पाना चाहते? मनुष्यों की। कि जब मैं प्रचार करूं तो लोग मेरी तारीफ करें, मैं कुछ गाऊं तो लोग मेरी तारीफ करें, कुछ बजाऊं तो लोग मेरी तारीफ करें। वो किसकी चाहते हैं? मनुष्य मेरी प्रशंसा करे। वो इसलिए प्रार्थना करता समय वो क्या है, कहाँ करते थे? वो सभाओं में, सड़कों पर, मोड़ों पर, मगर गुप्त में प्रार्थना उनसे नहीं होती थी। आज बहुत से लोग यही है। उनको बोला है प्रभु यीशु मसीह ने पाखंडी। ऐसे लोगों को क्या बोलता है वो? पाखंडी। जैसे वो आया था ना, बेचकर और लाकर कैसे दे रहा है, देखने वाले सोचते कि बेचारा कितना अच्छा आदमी है, सब दे दिया इसने। तो उसी तरह जब पढ़ते समय ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? पाखंडी। तो हमारी प्रार्थना है, मैंने बताया, अगर परमेश्वर बोझ नहीं देगा, बोझ नहीं देगा, जब तक बोझ नहीं देगा तो हमारी प्रार्थना हृदय से निकलेगी नहीं। दूसरा, प्रार्थना करते समय अगर विश्वास नहीं है तो इसका मतलब हमारी प्रार्थना कैसी है? वो दिखावे वाली प्रार्थना फिर वो। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह उनको जब बोलते समय क्या बोलता है? पाखंडी। तो पाखंडी को अगर मूल शब्द यानी कि अगर यूनानी में देखें तो उनको बोला जाता है अभिनेता। पाखंडी को यूनानी का अगर अर्थ, शब्द का अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वो अभिनेता। अभिनेता का मतलब जो कलाकार होते ना, एक्टर होते, एक्टर जानते हैं? एक्टर। अभी मैंने जैसे एक्टर का मतलब, आपने पिक्चर देखी होगी, हमारे प्रभु की पिक्चर देखी होगी, पौलुस की देखी है, यूहन्ना बपतिस्मा वाले की देखी है, पिक्चर देखी है। अगर हम पिक्चर देखते समय देखेंगे तो कैसे लेंगे? ओ हो, कितना अच्छा व्यक्ति है। पिक्चर देखी है आपने कभी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की देखी है? वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हम यहाँ पे देखते हैं, वो कौन है? एक्टर है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। वो कौन है? एक्टर है। हो सकता है उसने 2-2, 3-3 बीवी कर रखी होगी, हो सकता है उसने 2-3 बीवी कर, हो सकता है रात में पी के टूल होके सो भी जाता होगा, मगर जब पिक्चर देखेंगे तो कैसा लगता है? इसकी तरह धर्मी तो कोई है ही नहीं। ये होते हैं कौन? ये एक्टर होते हैं। वो हमेशा पता क्या चाहते हैं? मेरे दर्शक, मेरे श्रोता क्या बोलते हैं? मेरे देखने वाले मेरी बड़ाई करे, मेरे देखने वाले क्या करें? मेरी तारीफ करें। जब मैं एक ऐसा सीन दिखाऊंगा तो लोग देखकर क्या करेंगे? मेरी बहुत तारीफ करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ आपको? नहीं आ रहा ना? वो उनको क्या लेना दे, अपने जीवन से कुछ लेना। वहां पर वो देखते हैं कि जब मैं पर्दे पर आऊं तो मेरे देखने वाले खुश हो, मुझे वो पसंद करे, मगर पीछे से जीवन उसका कैसे है? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा। ये पाखंडी को यूनानी शब्द का जो अर्थ है उसको अभिनेता बोला जाता है। अभिनेता मतलब जो ड्रामाबाज होते हैं ना। मैंने बताया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जब पिक्चर देखेंगे हम तो देखने में कैसे लगेगा? प्रभु का संत है ये, प्रभु का दास है, और पीछे से ये दिखने में तो ऐसे ही सेम हम में से हैं।
हम तो सब हमारे सब नहीं है। वो क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पाखंडी। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तो तुमने प्रतिफल पा लिया। इसलिए जब हम प्रभु के चरणों में आए, ये जो पाखंड वाला जो सिस्टम है अब ज्यादा, क्योंकि जब तक इस पाखंड को अगर हम चाहते उसको और बढ़ा भी सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? रोक भी सकते हैं। क्योंकि ये पाखंड करके चलेंगे तो प्रभु से हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बोझ दे। क्या दे मुझे? क्योंकि ऐसी खोखली प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है, ऐसी दिखावटी प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है, ऐसे दिखावटी जीवन से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमसे अच्छा रोल कौन कर रहे हैं? अभिनेता कर रहे हैं। वो पता सिर्फ किस लिए करते हैं वो? कि मेरे देखने वाले खुश हो, मुझे पसंद करे। हम भी तो यही करते, कलीसिया में लोग मुझे पसंद करे, कितना अच्छा प्रचार करता है, कितना अच्छा गीत गाता है, बहन भाई कितनी अच्छी प्रार्थना करता है। हम कौन बन गए? मनुष्य से प्रशंसा पाने वाले। ये पाखंडी भी यही थे। ये क्या करते थे कि बस मनुष्य हमारी प्रशंसा करे, बाकी परमेश्वर चाहे करे ना करे। वापस वो 12:43 पढ़े, ये होना। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। इन दोनों को थोड़ा समझ के पढ़े, समझ में आ रहा है दोनों शब्द को। क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। इसका मतलब परमेश्वर करे ना करे, इंसान तो करे मेरी। इंसान से प्रशंसा पाकर हम क्या पा सकते हैं? क्या पा सकते हैं? अगर आज भी हम मनुष्य से प्रशंसा पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, हमसे ज्यादा पाखंडी और कोई होगा ही नहीं। अगर आज हम मनुष्य की प्रशंसा के लिए कुछ कर रहे हैं, हमसे ज्यादा पाखंडी कोई होगा ही नहीं। हम तो बस जाते हैं कि कहीं भी गए ऐसे बात करेंगे कि ताकि लोग हमारी क्या करें, तू कितना। मेरे को तो प्रार्थना में सबसे अच्छा तो भैया केशव ही लगता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। कहने का मतलब, जब इधर पढ़ते समय आयत तो बहुत है, मगर इधर मैं चाहता हूं इधर खत्म करें। क्योंकि हम भी अगर देखें तो जैसे मैंने बताया है, उस समय के जो फरीसी लोग थे, मैंने बताया है, एक भी सभा नहीं छोड़ते थे। वो क्या नहीं छोड़ते थे? एक भी सभा का मतलब आराधनालय में जाना है तो जाना है, कुछ भी हो जाए। हफ्ते में 2 बार उपवास रखना है तो रखना है, कुछ भी हो जाए। और दशवांश जो यानी कि जो घर पे बोया है वो चाहे बच्चों को मिले न मिले हमें, मगर क्या है, सेवक प्रभु के दास आएंगे तो उनको मंदिर में देना ही है, कुछ भी हो जाए। इतनी खूबियां थी उनके अंदर, मगर बस गलती क्या थी उनकी? वो है ना सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए काम करते थे। किसके लिए? ताकि मनुष्य मेरी तारीफ करे। अब एक्टर क्या करते? यही तो करते हैं। अब एक्टर जो होंगे ना, एक्टर जो, जब हम उसको वहां देखेंगे तो वो कुछ और दिखेगा, जब उसको घर पे देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, जब ऑफिस में देखेंगे तो कुछ और दिखेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। इसी को बोलते हैं हम एक्टर। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, हम भी तो वही है। इधर आए तो जय जयकार हो, स्तुति हो, ये है हो, वो हो, सब प्रभु की बड़ाई। और बाहर जाएंगे तो उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में पता है क्या हो रहा है, ये क्या है, एक्टिंग है ये।
इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मुझे फरीसियों की तरह नहीं, जब अदन की वाटिका में हम देखते हैं, आदम ने जब पाप किया, नंगा हो गया तो भाग रहा है वो। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर तेरे नाम की। हम उन अभिनेताओं की तरह अपने दर्शकों को प्रसन्न करने में ना लगे रहे। प्रसन्न करना है तो उसको करें। प्रतिफल हमें हमारे दर्शकों से नहीं मिलेगा, प्रतिफल जो स्वर्ग में बैठा है उससे मिलेगा। यीशु ने ज्यादा करके दूसरे पाप से ज्यादा पाखंड को दोषी ठहराया है। अगर हम पाखंड से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आज भी मनुष्य से प्रशंसा पाना हम चाहते हैं, जैसे फरीसी लोग चाहते थे, अगर उनकी तरह है तो हम बाप से कोई भी प्रतिफल नहीं पा सकते। इसलिए हमें परमेश्वर से ये कहने की जरूरत है आज कि वे हमें उसका ऐसा हमारे अंदर भय डाले कि हम प्रभु मनुष्य की प्रशंसा नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरा भय मानने वाले हम बन जाए। क्योंकि हम वचन में हमने देखा है, ज्यादा करके फरीसी एक था, उनका मन से प्रशंसा पाना चाहते थे। वो अभिनेता भी यही चाहते हैं कि उनके दर्शक, उनके देखने वाले उनकी बड़ाई करें। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे लोगों के लिए दिखाने के लिए नहीं, प्रभु अकेले में गुप्त में प्रभु वो बोझ दे, ताकि मैं प्रभु जी प्रार्थना करूं जिसका प्रतिफल प्रभु मैं तुझसे पा सकूं। हालेलुया, स्तुति हो परमेश्वर। जैसे मैंने बताया कि अदन की वाटिका में आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो वो नंगा हो गया, अपने नंगेपन को छुपा रहा है वो। मगर जब यीशु मसीह को हम देखते हैं क्रूस पर लटकते समय, लोगों ने कपड़े भी छीन लिए, वो अपने नंगेपन के लिए उसको कोई चिंता नहीं है, बस वो एक ही बात है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कहीं मेरी प्रार्थना दिखाने वाली तो नहीं है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरी आत्मा मेरे अंदर वो बोझ डाले प्रार्थना के लिए, और जब मैं तेरे चरणों में बैठूं वो विश्वास के साथ जो बोझ तूने मेरे अंदर डाला है प्रार्थना का, वो प्रभु तेरे चरणों में, वो उस प्रार्थना को मैं विश्वास के द्वारा तेरे पास पहुंचा सकूं। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको
सामना है, फिर दूसरा काम सह लो सब अन्याय। ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी प्रार्थना दिखावटी वाली ना हो। प्रभु तेरी आत्मा मेरे अंदर वो बोझ डाले, जब भी तेरे चरणों में बैठे एक विश्वासी की तरह नहीं, एक विश्वास के साथ। कितनी बार प्रभु मैं प्रार्थना तो करता हूं मगर अविश्वासी की दशा में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद। हम पाखंडियों की तरह नहीं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, भक्ति के कारण जब जो मृत्यु से उसको बचा सकता था, जब उसने प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इसलिए हम भी जब भी उसके चरणों में आए, जैसे हमारे यीशु ने कपटियों की तरह नहीं, फरीसियों की तरह नहीं, अकेले में जाकर ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर, दिल की गहराई से जब प्रार्थना किया तो उसकी प्रार्थना सुनी गई भक्ति के कारण। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं दिखावटी वाली ना हो, सिर्फ शब्द ही नहीं मुंह से निकले, अंदर हृदय की गहराई से हमारी प्रार्थना, तभी उस परमेश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंचेगी।